सो गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 25 अप्रैल। आज के दो मेजर टास्क हैं। एक तो रशी के स्कूल जाना है। गुड मॉर्निंग। राम 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 राम। काम कर लेना। अभी नहीं, पहले पापा काम करेंगे बेटा। नहीं, पहले पानी काम कर लेना। नो नाइना हैज बीन डन। कल है एग्जाम और थोड़ा सा व्लॉग एडिट करना है, थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। ये शैतान बच्चा डिस्टर्ब करने आ गया। डिस्टर्ब करो पहले ये जय माता दी, ये बाबी होगी। देखो मैंने बैटरी चार्जिंग पे लगा दी है। चार्जिंग हो जाएगी तो खोल देंगे। उसमें अभी जल्दी है रेड लाइट, ठीक है? जैसी वो लाइट ग्रीन हो जाए मुझे बताना, मैं लगा दूंगा। पहले काम, पहले काम। प्लीज पापा पहले वो दे दो। अरे यार चलो चल भाई चल। आज हम खोलेंगे रशी का स्कूटर फाइनली। स्कूटर लाने में बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि एयरक्राफ्ट में लाने नहीं दे रहे थे। 200 वॉट थी, 250 के नीचे अलाउड होता है, उसके ऊपर अलाउड नहीं होता। और उसके लिए भी स्पेशल ओजी की चेकिंग होती है। बट फाइनली आ गया। मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ के आऊँगा। मैंने कहा भाई मुझे फ्लाइट मिस नहीं करनी। चाकू लेकर जाओ, चाकू लेकर जाओ। ये तो लेकिन है इसके लाइट चलाने का। हम लगा के वो गिर जाएगी, रहने दो। रशी क्या हो गया? बेटा तोड़ नहीं देना आप अपना। बेटा रेस देनी होगी ना। घुस जा बेटा, मेरे मुंह में बिल्कुल घुस जा। आप पहले ये सारे कूड़ा उठाओ डस्टबिन में, फटाफट सारे डस्टबिन में, ए से जेड। अरे ये अभी तो स्कूटर चलानी है ना। तो मैंने फाइनली खोल लिया है। ये देखो, ये फिर ठीक करने के लिए है। देखो मैं पापा वॉकिंग कर रही हो? ये देखो अपने स्कूटर के लिए पापा कर रहा है। पापा हमारे कि ये पूरा नीचे तक होना चाहिए। स्लाइड एक गैप आता है, गैप नहीं रखना है। अब आया रशी, देखो ठीक से। ये देखो ये आ गया पूरा, अब ठीक है। तो ये है मेरा ऑफिस एरिया और आज हमारे ऑफिस के बाहर लग रही है घास बढ़िया सी, ठीक है रशी? और चाय यहीं पियेंगे। तो वी आर मेकिंग दिस अमेजिंग प्लेस जहाँ की इवनिंग में चिल कर सकें। यहाँ पे क्या कर सकें? सील। जस्ट चिल। कैसे करेंगे रशी हम लोग? जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। नीचे फेविकोल मारोगे हैं और इसको मतलब उसके ऊपर पानी वानी मार के सुखा सकते हैं ना। धुलाई कर दे प्रॉपर। रोज नहीं करना है। हाँ रोज काय करेंगे भैया, अपना काम काय बढ़ाएंगे। एक बाइट पापा को भी दे दो। जल्दी ना। ये वाला पापा का, ये वाला पापा का। रशी एक पापा की, एक आपकी। बेटा टर्न बाय टर्न। नहीं नहीं तो यहाँ चल रहा है हमारा मील, यहाँ चल रहा है एडिटिंग, यहाँ चल रही है पढ़ाई। अरे भैया एक तो दो पूरा। तो दिस इज माय रूटीन। 1 sip of tea, one I have eggs, then I edit for 5 seconds, then I read 1 line. Tea, eggs, edit 1 line. Tea, eggs, edit 1 line. And जो हाथ में कैमरा शूटिंग होता भूल ही गए। Tea, eggs, edit 1 line, shooting. Tea, eggs, edit 1 line, shooting. बाहर बढ़िया घास लग चुकी है। यहाँ हमने छोड़ दिया क्योंकि ये गेट खुलने के लिए इतना हमें कटवाना पड़ा। एक्चुअली ये दिमाग से निकल गया था, बट दिस वाज द ओनली सोल्यूशन विच वी कैन थिंक ऑफ। अभी लेते हैं थोड़ा सा सो। पीछे पीयू खेल रही है, पीयू को हगी करके स्वाद है। 4 बजे 5 बजे उठेंगे, उसके बाद पढ़ाई 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 पढ़ाई। कल है एग्जाम टॉट का। शाम के 6 बज रहे हैं। हैड अ गुड 1 hour ऑफ स्लीप। अब हम लोग यहाँ पढ़ाई करेंगे अपनी नई घास पे। करिए यहाँ पे डांस, बढ़िया घास, हम करेंगे पढ़ाई। लो घड़ी निकल आई। लो आइस क्लोज, आइस क्लोज, ओपन। क्या है? वाह बेटा क्या सरप्राइज लाया मेरा। देखो पीहू अपनी दीदी को, देखो जरा। माँ हमारे लिए आरती ले आई। थैंक यू मम्मा। जय माता दी। लाला माँ को भी लगा, माँ को भी आरती दे दो। फोटो खींचे पीयू के साथ। रुको फिर फोटो खींचते। स्माइल पीयू। 1 2 3 पीयू। बेटा ऐसे नहीं। 1 पीयू 3 पीयू गुस्से में। ये देखो कैसी है, देखो कितने गुस्से में। देखो देखो देखो। लो मम्मा चाय ले लेंगे बेटा, रखो ना। खुद खाना है इसलिए दे रही हम। अरे मेरे को तो दिया नहीं यार रशी, बस खत्म हो जाएगा और नहीं लेना बेटा। पीहू ने गुस्सा आ गया कि जज साहब इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तारीख पे तारीख, पन्ना फाड़ दिया। ये एक पहला जज पन्ना ही फाड़।
नहीं और नहीं फाड़ना भाई, रहने दे माते, चिपकाना पड़ेगा मेरे को। अरे रहने दे पीहू भाई, रहने दे। चलिए भैया जिम की ओर भाग लेते हैं। दिल्ली में मौसम हो रखा बढ़िया, न्यूट्रल। गजब विंड नॉइज है यार। कल सुबह भैया अपना पेपर, लेकिन आपको पता है भाई जिम तो मैं मार ही लेता हूँ क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब आता है। मेरा तो हो ही चुका है। तो कल है हमारा टॉट का पेपर। टॉट मतलब टॉट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि उसका नाम ही ऐसा टॉट। नमस्कार जी, है ना। ये देखो भाई लोग यार, ये पता है अपना बाल बनाने के लिए देखो, आपकी कोई लीगल ड्यूटी है किसी के टुवर्ड्स, लेकिन कहीं लिखी हुई और स्पेसिफाइड नहीं है। अब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन बन गई वो दो पार्टियों के बीच में। ये सोसाइटी की लायबिलिटी है, ये पेड़ मेंटेन करे या बिजली का खंभा मेंटेन करे। अब मान लो, पहले रुक जाओ, अभी मत मानो, रुको। हाँ, तो अब मान लो कि इसको ऑटो वाले को देखो, ये तो मानने को तैयार ही नहीं है। मान लो कि ये बिजली के खंभे हैं, ये MCD ने लगाए हैं, अब ये गिर गया और मेरे को लग गया तो मैं तो क्लेम करूँगा भाई एक MCD की एक रीजनेबल ड्यूटी ऑफ केयर थी। ये भी नहीं है कि भाई ऐसा लगा दिया कि भाई हिल नहीं सकता, कि भाई धरती पलट गई, सब पलट गया कि खंभा ना। रीजनेबल केयर थी, हाँ, कि भाई मतलब नॉर्मल आधी तूफान में ना गिरे, और मेरे को लग गया तो उनकी ड्यूटी ऑफ केयर थी मेरे टुवर्ड्स, तो मैं उनको कोर्ट में सू कर सकता हूँ। हालांकि मेरे और MCD के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि ये खंबे के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये गिर जाएगा मेरे ऊपर तो कितना डैमेज पे करेंगे, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। बट हाँ, इसी को टॉट बोलते हैं कि दिस इज़ योर राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज योर राइट बिटवीन टू पार्टीज। यहीं से राइट लेना ना अपने को, यहीं से राइट भी लेंगे और विच इज राइट बिटवीन टू पार्टीज, लेकिन यहाँ से राइट नहीं लेना, गलत आ गए। अभी ये रेड में कहा राइट मार रहे हैं, ले सकते हैं क्या? दिस इज माई राइट और नो? तो भाई टॉट का एक पार्ट होता है नर्वस शॉक। सब उसके ऊपर इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, उसके ऊपर इतने ज़्यादा कोर्ट के वो हैं ऑर्डर्स, प्रीवियस ऑर्डर्स। और टॉट बाय द वे ना इंडिया में उतना प्रचलित नहीं है, इंडिया में अभी भी कह सकते हो धीरे धीरे आ रहा है। यूके में, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है, तो हमारा तो लॉ सिस्टम पूरा वहाँ से कॉपी पेस्ट है। अरे भाई हाथ दिखा कैसे नहीं कर सकते हो, देखना ना गाड़ी आ रही है। तो हमारा तो लॉ सिस्टम पूरा यूके का है, तो हम लोग को वो पढ़ना पड़ता है। तो उनके इतने ज़्यादा नर्वस शॉक के ऊपर डिटेल्स है, इतने भाई साहब पढ़ते पढ़ते मुझे नर्वस शॉक आ गया यार, क्योंकि सुबह पेपर है और उसका क्वेश्चन में जरूर आता है नर्वस शॉक का। यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 5 साल से तो आ ही रहा है, उसके पहले तो मैं चेक नहीं कर पाया, हो सकता है उससे पहले से भी आ रहा हो। अब इसको कैसे ठीक करेंगे यार? ये आपने जैसे किसी को चाकू दिखा दिया, अब चाकू दिखाने के बाद उसको मारा नहीं, लेकिन उस नर्वस शॉक से कि उसके ऊपर अटैक होने वाला, मान लो उसको साइकेट्रिक कुछ हो गया या कोई प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसका प्री मैच्योर बेबी हो गया, स्टिल बॉर्न बेबी हो गया, तो पहले से उसको मिलता था। फिर एक्सटेंड हुआ कि भाई प्राइमरी विक्टिम को नहीं, सेकेंडरी को, अगर मान लो बच्चे के ऊपर कर रहा है, बच्चे की माँ ने देख लिया कि उसके बच्चे की जान खतरे में है, तो माँ को भी मिल सकता है मतलब नर्वस शॉक का कॉम्पनसेशन। अरे यार ये वाली रोड ली थी कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम कम होगा, तो सारा उल्टा और फंस गया यार, पुरानी रोड ही ठीक थी हमारी। तो भाई के हेलमेट गजब किए पीछे से। भाई इस सिग्नल पे 5 मिनट से खड़े, सब ने गाड़ियाँ बंद कर दी, टेम्पो वाले की गाड़ी बंद नहीं हो रही है। भाई लॉ तो मतलब PhD है, लॉ फिलॉसफी है, थीसिस है, सब कुछ है। लॉ बहुत वास्ट है यार, बहुत वास्ट है। रेप केस पढ़ रहा था मैं, पार्टी हुई ऑफिस में, 3 लड़के थे, एक लड़की थी, लड़के को घर पे बुला लिया, खूब सारी उनको अल्कोहल पिलाई, रियल केस है बाय द वे। और अल्कोहल पिलाने के बाद 3 लड़के थे, एक लड़की थी, ऑफिस में साथ में काम करते थे, कोलीग्स थे, तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी था। तीनों बंदों ने लड़की का रेप किया। हालांकि बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट ऐसे केसेस आते हैं रियल लाइफ में। और उसके बाद लड़की इतनी ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड थी, थोड़ा बहुत रजिस्ट कर पाई वो, बट किया। अभी वो केस था। उसके बाद एक केस था शादी का, जो कि बहुत कॉमन केस है कि लड़का गांव में था, लड़की गांव में थी, प्यार था, शादी का वादा किया हुआ था, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी था दोनों में। बाद में लड़का शहर में आ गया, शहर में आके मुकर गया, कोई किसी और से प्यार हो गया, तो लड़की ने केस कर दिया रेप का, क्योंकि रेप है सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट और द विल ऑफ द विमेन। अब वो कह रही है भाई मैंने तो इसको कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स का इस शर्त पे दिया था कि मुझसे शादी करेगा, तो इसने मुझसे झूठ बोल के वो कर लिया इंटरकोर्स, अब मुझसे शादी नहीं कर रहा, तो रेप केस। जैसे ये तो बहुत कॉमन है, आप जाएंगे कोर्ट में तो ये सब केस चलते रहते हैं। आज के यही डिस्कशन चला कि कंसेंट क्या होता है, कंसेंट और विल में डिफरेंस क्या होता है, और फ्री कंसेंट क्या होता है। और भाई साहब तो मुझे मार देगा। अब फ्री कंसेंट कैसे डिफाइन करें? तो फ्री कंसेंट का फॉर्मूला निकाला कोर्ट ने कि वो जो चेक करेंगे ना, तो वो लड़की की साइड से भी चेक होगा और लड़के की साइड से भी चेक होगा। अब पहला केस लेते हैं। पहले केस में जब ऑफिस वाली पार्टी थी, तो जब लड़की ने तो कंसेंट दिया ही नहीं, ये शराब के नशे में हाँ बोल दिया, तो उसका फ्री कंसेंट नहीं था वो। लेकिन जब लड़के को मान लो कंसेंट मिल भी गया, तो उसको पता था कि ये इसका फ्री कंसेंट नहीं है। लड़के के मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि लड़की का एडवांटेज लेना है उसको। ठीक है, कोर्ट देखो कोर्ट कितना शातिर होता है, कैसे फंसाता है। इस केस में जब शादी वाला हुआ तो लड़की ने कंसेंट दे दिया, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, अब लड़के के उस नज़रिए से देखते हैं। लड़के ने जब कंसेंट लिया लड़की का,
तो उस समय क्या उसका सही में शादी करने का मन था? अगर हाँ तो वो लड़की की फ्री कंसेंट मानी जाएगी। लेकिन अगर लड़के के मन में पहले से ही चोर था कि मेरे को सिर्फ शादी का वादा लेना है, इंटरकोर्स करके भगा दूंगा, तब वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और दूसरा कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई लड़की बच्ची नहीं है, मेजर है, 19 साल की है, उसको पता था। शादी का वादा जब लड़के ने लिया तो इस शर्त में नहीं लिया होगा कि इंटरकोर्स भी होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उनको पता था लड़की को कि डिफरेंट कास्ट के हैं, दिक्कत आ सकती है, फैमिली नहीं मान रही है। तो उस केस में उसने रेप केस नहीं ग्रांट किया और लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया। तो आई होप थोड़ा बहुत आप समझे होंगे। भाई साहब ये लॉ की बातें डिस्कस करते करते मैं भूल ही गया मैं कहाँ आ गया हूँ। चलो भाई इतनी आगे खड़े थे फिर भी लेट चलेंगे भैया आपको तो टाइम वेस्ट हो गया। ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त। सुबह 10 बजे पेपर है। आज पढ़ाई थोड़ी कम हो पाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे और भी डिफरेंट काम थे। सुबह दृढ़ निश्चय 8 बजे उठेंगे, 10 बजे पेपर है, 8 से 10 पहले पढ़ाई करेंगे, फिर पेपर देंगे। गुड नाइट बाय जय माता दी। लेट्स गो। गुड नाइट बाय जय माता दी। लेट्स गो क्यों बोला नहीं पता।